आ जाएगा। मेरा आपसे कहना है, मेरे प्रवचनों को समझने की चेष्टा करो। ऐसी बातें आपको कोई नहीं देगा ब्रह्मांड, और मैं नहीं दे रहा, मेरा सतपुरुष दे रहा। मैं कुछ नहीं आपको दे रहा, मैं इतना कुछ लिख रहा हूं जिसका अंदाज है। इसलिए कि फिर शायद कोई ऐसा ना आए जो ये सब कुछ ऐसा लिखे। और चूंकि सतपुरुष ही मुझे लिखाते, मैं नहीं लिखता, वही देते हैं और आपको मिल जाता है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा ये कहना था कि आप मन के चुंगल में आते ही क्यों, आप खुद परिपूर्ण हो, तुम उसका इस्तेमाल करो। काम बात करो, काम की बात करो। मैं एक ही बात बताता हूं, मैंने अपने फादर साहब को जो थोड़ा बचपन का पीरियड देखा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन मैंने अपने जीवन में उनको देखा बात करते हुए। एक बार वो किसी के मिलने गए, 5 मिनट वहां ठहरे। अभी वो चल के, मैं साथ था उनके, छोटा था, उंगली पकड़ा हुआ था, तो वो चल वहां 5 मिनट बात करी और चले गए। फिर दूसरी जगह पहुंचे, ये नगरोटे की बात है, क्योंकि वहां पर वो भी एज ए कैंप ऑफिसर थे। दूसरी जगह पहुंचे, वहां पर भी 5 मिनट रुके, तो फिर कहने लगे तू थक जाएगा, तू जा वापस, और मैं आगे जा, मैं वापस आ। तो इस तरह से जहां पर ये 2 बातें की, बस उससे ज्यादा नहीं की। दूसरे ने भी 2 बातें की और चल गए, बात काम की और छोड़। चौथी 5वीं बात नहीं वो करते थे। इसलिए जब तुम लोग बातें करते हो तो इतनी करते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये क्या है, मन ही तो है। कहाँ मन से आप आजाद हो, और फिर मुझे भी करवाते हो। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता इस बार नहीं, अब शायद बदले नहीं, पर वो दिन आता नहीं। इसलिए खाने बैठोगे, वहां भी बातें करो, खा भी रहे हो और बातें। वो कहाँ तुम्हारा 2 तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? खाने के समय खाने में जाओ, मालिक का धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। काल भगवान का भी धन्यवाद करो कि उसकी चीजें आप खा रहे हो, उसका कर्जा है, उस कर्जे के लिए धन्यवाद कर दो। पानी उसका पी रहे हो, धन्यवाद कर दो। पर पी तुम रहे, वो शरीर को पिला रहे, तो भी धन्यवाद कर दो। तुम्हारे शरीर को तृप्त करता है, ये तुम्हारा नहीं, उसी का। ये सिर्फ तुम्हें भ्रम में डाला है कि तुम बार बार संसार में आओ। वो तुम्हें अंदर से नहीं चाहता। मैग्नेट की तरह तुमको, जिस तरह जमीन में मैग्नेट है, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसी तरह सन में अपना मैग्नेट है, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह मून में भी अट्रैक्शन है, लेकिन अर्थ की ज्यादा, जिसकी ज्यादा वो अपनी तरफ उसको खींचता है। और ओवरऑल ये सारा यूनिवर्स अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसके तहत सारा चल रहा है। तुम सब काम हिसाब से करो, कोई कठिनाई नहीं। फिर ये मन तुम्हारा सहायक बन जाएगा, जैसे मेरा सहायक। मैं बस सत्संग देने के समय ही बोलता हूं, बाकी तो मैं कुछ बोलता नहीं। हाँ, किसी का फोन आए तो बात तो करनी है, मेरा धर्म। पर मैं आगे से यही कहूंगा, 2 या 3 बातें करो जितनी काम की, उसके बाद ना करो। क्योंकि तुम करोगे तो मुझे उत्तर देना, मुझे सवालों को किस लिए, मैं सत्संग में सब दे रहा हूं, और बात पूछने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। और वो तुम फिर भूल जाते। संसार की कोई भी बात फट भूल जाओगे, क्योंकि यही बुलाने का काम वो करता है काल भगवान, कि तुम खूब बोलो, खूब सुनो, खूब खाओ, खूब देखो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बोला, आंख सबसे, इसी का नाम है लोचन। आंख जो है ये सबसे खतरनाक। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं, काम हो तो बाजार जाओ, काम नहीं तो फिरने मत जाओ। सैर करनी है सुबह जाओ,
अर्ली इन द मॉर्निंग। सब दुनिया अपनी अपनी चाल में चलती है, लेकिन एक बात जैसे बुद्ध ने कही, 4 कदम से आगे नहीं देखना, 4 कदम तक देखो, अपनी आंख नीचे करके चलो। और मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं ऐसे ही चलता, मैं वॉक पे मैं भी जाता था, पर मेरी आंख नीचे होती तो चलता था। और मैं उस समय जाता था जैसे जब समझो कोई भी नहीं जाता, 1 घंटा वहां ध्यान भी करता था मांडा में, और जब लोग आना शुरू होते थे मैं वापस आ रहा होता था, लोग जब चढ़ रहे होते थे पहाड़ी मैं उतर रहा होता था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम मन के कर्जदार न बन, तभी जन्म। कर्जा तो देना है, फिर बार बार आना है। अभी मैंने एक हिस्सा समझाया कर्जे का, अभी बाकी बताऊंगा। लेकिन जितना कुछ भी तुम संसार का इस्तेमाल कर रहे हो, हिसाब से करो, उससे ज्यादा ना करो। कर्जा ही कर्जा चढ़ेगा। चाहे तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम उतनी ही चीज रखो जितनी तुम्हारे काम की, दूसरी जो भी है वो दे दो किसी के काम। मैं हर साल ऐसे ही करता हूं। मैं हिसाब के कपड़े इस्तेमाल करता हूँ, बाकी अच्छे ही दूसरों को, क्योंकि मेरे पास कोई खराब कपड़ा होता भी नहीं, तो आधे खुद रख लेता हूँ, आधे बाकियों को बांट देता हूँ। पैसे आधे खुद रखता हूँ, आधे बांट देता हूँ। कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं करता जो खुद रखूं तो बांटूं, आधी बांट देता हूँ, आधी रख। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना था, मैंने अभी पूरा आपको मैंने आधा दिया कि तुम कर्जदार, बोलते हो ज्यादा तो कर्जा चढ़ रहा है मन का, सुनते हो ज्यादा तो कर्जा चढ़ रहा है मन का, सूंघते हो ज्यादा तो कर्जा चढ़ रहा है मन का, खाते हो ज्यादा तो कर्जा चढ़ रहा है मन का, विचार ज्यादा करते हो, विचार सबसे ज्यादा कर्जा है। किसी को दगाबाजी, सच नहीं बताते, झूठ वाली जो बातें वो बताते और उसको अपने काम में फंसाते हो। पूरा सच बोल, पर सच तुम बोलते नहीं, सच तो पीछे पीछे, झूठ सबसे आगे आ। इसलिए जब तक तुम संसार के ढंग से संसार में रहोगे तो पार कैसे हो जाओ। 99% चोरी करोगे, 1% सिमरन कर लोगे तो कैसे बात बने। तुम 99% सिमरन में जाओ, 1% अनजाने में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा उल्टा हिसाब है। 99% तुम मन के जाल में रहते हो, मन की ही सारी बातें करते हो, मन का सारा काम करते हो। 1% सिमरन में बैठ के और कह दिया हमने सिमरन करा था, आप दिखाई नहीं देते, कोई कहता, ये अडंबना है। तुमने मन को ही नहीं त्यागा, मन को ही नहीं जाना, त्यागने का तो दूर, जाना ही। इसलिए तुम कभी सम्यक जीवन नहीं व्यतीत करते, जो पूर्णता सत्य हो, पूर्णता प्रेम पूर्वक हो, पूर्णता आनंदमय। तुम पिकनिक स्पॉटों में सैर करने जाते हो, तुम तीर्थ स्थानों में यात्रा करने जाते हो, डिफरेंट जगहों पे जाते हो, मीनिंग क्या है। संसार ले जाता है, कौन ले जाता है, मन ले जाता है, कौन ले जाती है, माया ले जाती है। फिर वहां के आके सीन डिस्कस करते हो लोगों से, फिर वहां की अच्छी बात लोगों से, बुरी बात, ये सारा क्या है, मन ही तो है। तुम जितना बाहर कम, जरूरत के समय बाहर जाओ, जरूरत के समय किसी से बात करो, जरूरत के समय किसी के पास बैठो, जरूरत के समय किसी का काम कोई है बड़ा आवश्यक करो, कुछ देना है दो, लेकिन दे के याद ना रखो। वो दे जाए तो अच्छा, ना दे तो तुम ना याद रखो। बात ये है, उधार देना वो खुद ही इस जन्म में नहीं तो अगले में मुकाएगा। उससे अगर तुम मकाने के लिए आ रहे हो ना, तुम कोई वादा करते हो ओंकार भगवान से कि तेरा मुकाएंगे, उसको पता है
ये जो बार बार जन्म लेना है क्या है? मुकाने ही तो आना है। कर्जे लिए हैं तो कैसे कैसे छूटो, मोक्ष कैसे पाओ? एक चिंगी आग की पड़ी पराने घास। इसी तरह से पूर्ण सतगुरु पिछला तो जलाता है, अगला ना करो। दीक्षा देते समय पिछला तुम्हारा जल जाता है शब्द पाते, लेकिन अब विजिलेंट रहना चाहिए ना। अब क्यों उसको इकट्ठा करते? अब किस लिए तुम उसको जमा कर रहे हो, पूंजी बना रहे? इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि प्यारे सत्संग जी, हम पांव के नौखन से लेके सर के बाल तक कर्जों में डूबे हैं निरंकार के। मुकाओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? मुकाना ही पड़ता है अगर सच पे नहीं चढ़ना। 2 मिनट बैठ के सिमरन कर लिया, 2 मिनट बैठ के आरती कर ली, तो ये तो सिमरन है ना ही। 8 पैर बिना रहे सिमरन में गया जान, नहीं तो काल में फंसा जा। सिमरन करते तुम्हें याद, हमने सिमरन करा, लेकिन मन का काम सारा करे तब तुम्हें याद कोई तब तुम्हें क्यों नहीं याद रहता कि ये मन का काम हम कर रहे? तुम ये सोचो, जब तुम किसी के ऊपर क्रोध करते हो, क्रोध लेट आता है, पहले भाव बनना शुरू होता है। भाव की बगाड़ता बढ़ते 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 आपके बुद्धि में पहुंचती है। बुद्धि में जब आती है तो वहां क्रोध डेवलप होता है। तुम जिस समय भाव ही बना उसको छोड़ दो, क्रोध नहीं आए। लोभ का भाव ही बने, छोड़ दो। काम का भाव ही बने, छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी से प्रेम की भावना बने, भाग जाओ। इसलिए कहा 4 कदम से आगे मत देखो। कभी नहीं कोई दृष्टि में आए, तुम अपने आप को ही देख के आगे चले जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बनने से पहले इनको एक निगाह में से देखो, ये भाग जाए। बन गया फिर छूटेगा, फिर तो वो आपको आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। बस मन ये काम करता है, तुम्हें पहले लालच में डालता है। काम का लालच में डालेगा, क्रोध के लालच में डालेगा, मोह के लालच में डालेगा, माया के लालच में डालेगा। ये भाई तुम्हें आज इतना फायदा हो, यही काम कर, फिर बड़ा फायदा, फिर यही कर, उससे भी ज्यादा फायदा, और तुम फट उसी में टूट पड़ते। तुम सिमरन में जाओ, ध्यान लगाओ, आरती सुंदरता से बोलो, जैसे तुम्हारी वाणी है बोलो। फिर ध्यान में जाके पूछो मैं क्या करूं? सुरती से सुरती सतगुरु में डाल दे, पल में छिन में सतगुरु आया संग प्यारे। वेद पूरी तरह पा जाए, पूरी तरह से वेद पा, छिन आवे छिन जावे, तुम्हें पार लगा जाए, सच्ची राह बतला जाए, सच पे चलना सिखा जाए, सब छूट जाए। पर तुम उस समय ध्यान देते हो जब वो एक्शन तीव्रता में आ जाता है, जब आपकी आंख भी लाल हो जाती है, मुट्ठियां भीज जाती हैं, सारी बॉडी अकड़ जाती है जैसे सूखे हुए दरख्त की तरह। फिर क्रोध ना आए तो क्या आए, फिर लोभ ना आए तो क्या आए, काम ना उभरे तो क्या? जब दृष्टि बांध के किसी को देख लिया, 3 सेकंड से ऊपर देखा, तो फिर क्या आएगा? और आप ही बता, विकार ही आएगा। इसलिए काम जागेगा।
इसलिए जो संत लोग असूल बना जाते हैं ना जागे हुए, वो ऐसे नहीं बनाते। 4 कदम से आगे मत देखो। जब तुम 2 उठाते हो, एक पांव और दूसरा, 4 कदम हो जाते। 2 पग उठाए, 4 कदम आ गए। इतने सी जगह तक देख ले तो हो गया भाई। दाएं बाएं देख के क्या करो? किसी गाड़ी को देखना है तो बस अपनी जिस साइड पर गाड़ी चली रही है, राइट साइड पे तो राइट साइड 4 कदम देखो, लेफ्ट साइड चल रहा लेफ्ट साइड 4 कदम, और मिडिल में ले आओ, गाड़ी भी दिखाई देगी, लेफ्ट भी दिखाई, राइट भी देगी, फ्रंट भी दिखाई देगी, मिडिल में देख। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम बार बार अधूरे जाते हैं और फिर अधूरे कच्चा फल है वो कौन खाएगा? तुम ना कभी पूर्ण प्रेम में गए, ना सत्य में गए, ना आनंद में गए, तो कैसे आत्मिक बनो? तुम गए ही कच्चे कच्चे। जब तक तुम पूरी तरह से अपने आप को मन माया से निचोड़ न लो, जन्म होता रहे। तुम फेंके जाओगे जब तक तुम प्रतिपक्ष नहीं हो जाते, जब तक तुम पूर्ण तरह से सतगुरु के नहीं हो जाते, जब तक तुमने पूर्ण तरह से समर्पण नहीं कर दिया। सतगुरु का होके जो करे, मन का संग मत जान, उसमें मन नहीं हो। सतगुरु को अर्पण करके जो तुम करो, उसमें मन कभी आ ही नहीं सकता, मन भाग गया। इसलिए तुम्हारे एक बात से मुझे पता चल जाता है कि आप मन वाले हो कि अभी कुछ आत्मा में तब्दीली आई कि नहीं आई। जब मैं देखता हूं कि आत्मा में अभी कोई तब्दीली है, फिर मैं चुप ही था। और जिसकी तब्दीली आ गई वो मेरे से 4 बजे भी फोन करेगा, मैं उठ जाता हूँ। 3 बजे करे, मैं उठा होता हूँ 3 बजे, चाहे रात को मैं कितना लेट सोऊं, 3 बजे मैं उठा होता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। अभी मैंने आधा दिया, फिर इसको आपके सामने। आप मन और माया के कर्जदार हैं लाखों जन्म से। आप कभी पूर्णता से समर्पण नहीं हुए होते तो जन्म बार बार होता है। अगर तुम पूरे सतगुरु के पूरी तरह से समर्पित हो गए हो, कोई जन्म नहीं होगा। सारे तुम्हारे अवगुण कट जाएंगे, परंतु तुम्हें नेक करने में ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको कही थी प्रार्थना करो। आरती प्रार्थना, प्रार्थना में जाना शाम को दिन के सारे अवगुणों का जो है वो नाश हो जाता है। और सुबह फिर जब तुम थोड़ा सा सिमरन में चले जाते हो अपना ही, और फिर जो काम करते हो ऑफिस में, किसी जगह, दुकान, फिर कोई विडंबना नहीं। फिर तुम किसी का नोट देख के पैसे नहीं बताओगे, जो रेट है वही पैसे बताओ। ये अडंबना है, तुम्हारे अंदर से लोभ मोह अहंकार नहीं जाता। लालच आ ही जाता है कि ये पैसे दिखा रहा है, ये अमीर आदमी से ज्यादा छीन। तुम अपने बिजनेस में बस एक ही चीज का ध्यान रखो, सत्य का बिजनेस करो, फिर कभी वो फेल नहीं होगा। झूठ का बिजनेस है तो फेल ही फेल। डुप्लीकेट चीजें बेचोगे तो फेल ही फेल। जिसने एक बार देख लिया डुप्लीकेट, फिर वो कब आपकी दुकान पर चढ़े? जिसने एक बार देखा ये छल कपट करना है करता, तो कब वो आपसे बात करे? इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा आज आपका आधा लेक्चर दिया। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। ये है तरीका मन पर सवार होने का, कि मन पर सवार यही होना है कि सतगुरु की ओर झुक जाना। पलड़ा उधर बड़ा कर देना है। जैसे एक तरफ श्री कृष्ण बैठे हैं और दूसरी तरफ आप दुनिया की हर चीज डाल रहे हो, वो तोल नहीं पा रहे।
लेकिन एक पत्ते से उनको तोल दिया गया। प्रेम का एक पत्ता भारी हो गया और वह हल्के हो। देखो, प्रेम गली अति साकड़ी जावे दोनों से। प्रेम तब जागेगा जब मन से पार हो जाओगे। जब तक तुम मन में हो प्रेम से पार नहीं हो सकते, फिर प्रेम नहीं जागे। इस तरह से ये जो उदाहरण बने होते हैं बड़े प्रतीक है सुंदर, वो मीनिंग देते हैं। प्रेम की जो धारा है दिखती नहीं पर बड़ी तगड़ी होती है। सतगुरु को प्रेम से पकड़ो, मन से न पकड़ो। दो बातें बड़ी होती हैं सतगुरु से करने की, वो ही बात। तीसरी में मन होता है, फिर मन 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 मन। दो में मन नहीं, सुरती होती। आपसे मिलन, बस इतनी सी बात हो गई तो बात हो गई। चाह मिलन की बात होगी। प्रेम की ज्योत जगना बात होगी। सूखा पत्ता बनना बात होगी। सूखा पत्ता बनना जो तेरे मन के विचार क्या करोगे इतने संभाल के। ये जितनी ज्यादा हम बात करेंगे ये मन सुरती, कोई सुरती के लिए तो सिर्फ बैठ जाओ अपनी जगह, खाना खाते ही मुझे पकड़ लो मैं साथ, तुम कुछ लिखते हुए मुझे पकड़ लो मैं साथ, मैं कहां से और लिखता हूं इतना, बस उन्हें कहता हूं, बैठता हूं कलम पकड़ के, अब आप ही करेंगे जो करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आता ही कुछ। फिर अपने आप सारा कुछ देते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना था कि तुम कर्जे पे कर्जे ले रहे हो मन के, छूटोगे कैसे? कर्जा तो देना पड़ता। कर्जा किसी किस्म का, बातों का कर्जा हो, व्यवहार का कर्जा हो, विषय विकार का कर्जा हो, क्रोध का कर्जा हो, लोभ का कर्जा हो, मोह का कर्जा, सब अदा करके जाना पड़ता। एक ही रास्ता है बचने का, आठों पैर आराधिए न लइए नरक न जाइए। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया बच। तो प्यारे सत्संग जी, आज ये भी मैंने आपको हिंट दिया कि अपना कर्जा कम करते जाओ। जो लिया है वो सिमरन से छूटता जाएगा और अगला लेना बंद कर दो। कोई भी बात मन की न पकड़ो। और कभी ये भाव ना बनने दो, मैं आपको सच बोलता हूं, गुरु का एक भी अवगुण नजर आए तो सदियां इसी संसार में रह जाओ, सदियां। सतगुरु भड़े सतपुरुष सुरती सोच विचार, सतपुरुष सिमरे तो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। सोचो है, सतपुरुष को सिमरोगे ठीक कर। किसी ने एक बार, मैंने सर बांधा हुआ था, आज तो खुला आया हूं, किसी ने मेरे सामने किसी दूसरे को कहा कि ये जो इन्होंने बांधा ये अच्छा तो लगता नहीं। कोई कह रहे थे कि आप एक फोटो खिंचवा लो। मैं सबकी सुनता, बड़ी पुरानी बात है, कुछ अभी आज की बात, साल 1.5 साल 2 साल पुरानी बात। उस समय मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं। तो मैंने कहा यही पटा मेरे कबीर साहब बांधते थे और मुझे मौका मिला अपने जीवन में मैं भी ऐसा बांधूं तो मुझे कितनी खुशी हुई थी। अभी जब मैं बांध के आपको प्रवचन देता हूं, इतना मैं अंदर से प्रसन्न होता हूं।
मैं इतना बालों में आता हूँ तो प्रसन्न नहीं होता जितना मैं वो पट्टा बांध के आपको सत्संग देता हूँ, उसमें मैं गदगद हो जाता हूँ। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो कुछ नहीं कहा कि संसार कितना, और मेरे साधक हैं वो, जिसको सुनाया जा रहा था वो भी वो आधे आधे साधक हैं, तो जिसको जो बोल रहे थे वो तो पूरे साधक थे। मैंने कहा कितने ये बदनसीब हैं, अंदर से कहा कितने बदनसीब, इनको क्या पता लगे कि सतगुरु जो पहन ले वही तो सबसे सुंदर है, उससे सुंदर और क्या हो सकता है। मेरे कबीर जी ने जो पहना उससे सुंदर कौन पहन सकता है, उससे सुंदर चीज कौन सी संसार में हो सकती है, उनसे प्यारा और कौन संसार में ऐसा आया। बाबा मैं तो एक खाक का तिनका हूं उन कबीर साहब के सामने, और मुझे भी मौका मिला आपके सामने बोलने का, मैं भी उस पट्टे ऐसे ही पड़े मेरे पास शुरू से ही है। ये नहीं कि मैंने उनको देखता, अब तो देखा उनका, लेकिन उस समय में देखा नहीं था। बस एक ही है, जैसे ये पीछे मेरे उनका सबसे टॉप है, उनकी समाधि अवस्था सबसे टॉप है, फिर रविदास जी, इस तरह से सारे हैं साथ में। तो प्यारे सत्संग जी कितने आप बदनसीब होते हो, जब इतना सा शब्द कह दिया था, अब आपने सतगुरु का क्या पाना है, इतने शब्द से अब सतपुरुष का क्या मिलेगा। तो भाई इस वेश में इनका फोटो ये खिंचवाएंगे तो क्या लगेगा। और दूसरी बार ऐसी ही घटना हुई, मैं बैंक में, वो जब आधार कार्ड शार्ड बनने था तो मैंने पट्टा बांधा हुआ था वही वाइट, वहाँ वो जो क्लर्क थी बेचारी, उसने कहा आप ये क्या खोल सकते हो। मैंने कहा इसमें भी मेरा फोटो आ जाएगा, बल्कि मेरे बाल हैं बड़े बड़े, उसमें इतना साफ नहीं आएगा जितना इस पट्टे से मेरा फोटो आ जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, सतगुरु का भी मजाक ले लेते हो तो तुम संसार का क्या करोगे। संसार का तुम पता नहीं कितना मजाक करते होगे, अगर सतगुरु का करते हो तो संसार का कितना करते हो, जरा ये तो सोच। कोई मैंने वो पट्टा बांधना छोड़ने दिया, बल्कि ज्यादा पहना, और उन लोगों के सामने पहना। अरे सतगुरु कि चरणों की धूल बननी है और आप उनके नुक्स ढूंढते हो, उनमें शक्ति ज्यादा है या कम देखते हो। सतगुरु की शक्ति की क्या परख करो, जिसने परख करनी थी मेरी कर ली उस बेचारे ने। तुम्हारी परख से मुझे क्या मिलेगा या हानि होगी, तुम मेरी परख को करोगे तो तुमको हानि होगी। निज धाम सतगुरु के चरणों में होता है, गंगा विष्णु जी के चरणों से आती है। जे झुकना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। जिसको पट्टा ही नहीं मेरा अच्छा लगा वो कब झुका, जिसको सुनाया वो कब झुका। फिर मेरे पास फोटो के ढेर थे, मैंने सारे फोटो उनको दे दिए, संभाल लो, बिना पट्टे के जितने मर्जी रख लो, ये सब भी दे दिए, मेरे पास काफी पड़े थे, दे दिए। मैंने कहा मेरे शरीर तजने पर भी आपके काम आए ये फोटो रख लो पास, ये पट्टे के बिना है। और फिर तुम कहते हो हम तर जाएं। बात करते हो उस पत्ते की तरह जिसमें छेद ही छेद है, और चाहते हो कि हम पार हो जाएं, 3 लोक से पार हो जाएं। सतगुरु में भी अवगुण ढूंढना चाहते हो तो बात कैसे बनेगी।
मेरे से तो कबीर सब कब के पहले 600 साल पहले के गए हैं, और मेरी निगाह में उनका मुकाबला ही कोई नहीं। मैं तो उनके तिनके के बराबर भी नहीं। चाहे मुझे सब कुछ मिला है, वो दर्शन भी देने, जो वो काम करके गए मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं उनके संसार में वाह वाह हो, उनको दुनिया जाने, मेरे बोलने से भी उनको दुनिया जाने। मेरे को जान के क्या करोगे? उनको जान लिया तो सब कुछ ही तू पा गए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं दूसरा जाने से पहले मैं एक भजन की दुनिया में आपके पास आऊंगा। भी पहले एक दो हमने बोला उसको कर देते हैं, फिर आऊंगा। तो अब मैं आपके पास जा रहा हूं प्रेम की लड़ी। पहला दिया, तुम किस तरह कर्जदार हो, कर्जा चुकाए बिना बात बनेगी। या तो पूर्ण सतगुरु के हो जाओ, कर्जा चला, सब कुछ ही मिट गया। काल भगवान नहीं हो, कहते हैं तू जे तू सतगुरु का हो गया, मैं भी तेरा हो गया। सतगुरु ने तुम्हें बख्श दिया, मैं कौन होता हूं तुम्हें सजा देने वाला। ये ओंकार भगवान के, तेरे सारे कर्जे मुक सकते हैं। जे झुकना तुझको आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। झुकना नहीं तुम्हें आता, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ये नहीं जाता आपसे। और ये कैसे जाए? लाखों अरबों सालों से ये चट्टान बन चुका आपके अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर जो है ना, ये चट्टान बन चुके हैं। ये हथौड़ों से भी नहीं टूटने वाले, ये खुद लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। क्यों? कि लोया जो बना है वो एक क़यामत का है। आपने कई 4 क़यामतें, चौथी क़यामत चल रही है। आपके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांग हालत में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना स्ट्रांग। उधर थोड़ा भी मारते तो वापस आता है, लेकिन सतगुरु एक क्षण में उसको राख कर सकते, एक दृष्टि से राख हो जाता है। सतगुरु को तुमने समझा ही नहीं। शुरू में भी तुम तो मेरी परख ही करते रहे। ये जो अभी बात सुनाई ये कोई बड़ी शुरू की नहीं है, ये कोई आज से कोई 1.5 साल पहले की बात सुना। इसलिए कहा, अरे पट्टा बांधने से थोड़ा ही मैं कबीर साहब बन सकता हूं। कबीर साहब सिर्फ मेरे संसार में आने से एक बात ही हुई जो आवश्यक थी, कि संसार में सत्पुरुष की सत्ता लुप्त हो चुकी थी। सभी लोग ये कह रहे थे स्टेजों पर, पूरा तो नहीं मैं कह सकता, थोड़ा ही कहना चाहिए, कि कबीर साहब ही सत्पुरुष हैं, कबीर साहब ही इस समय संसार में आए हुए हैं, और कोई सत्पुरुष नहीं। इसलिए सत्पुरुष को चुनना पड़ गया। चुना तो उन्होंने बहुत पहले से, लेकिन फिर जल्दी ही मुझे भेज दिया उस चीज का उत्तर देने के लिए, कि कबीर साहब भी एक संत थे, वो भी गर्भ में आए थे। सीधा तन सत्पुरुष नहीं किसी को देते, ना दे सकते। तन पाना है तो काल के द्वारा ही तन मिलता है। देखा, मुझे भी तन काल भगवान के द्वारा मिला। इसलिए तो मैं ये कहता हूं कि तन पाना है तो काल के द्वारा ही गर्भ में आना पड़ेगा, या दूसरी विधि है तन से तन में जाना। जैसे मैं कई बार इसी तन में आया हूं ना, निरंकार के
दायरे में भी शरीर तजा तो इसी तन में वापस आए। निज धाम की यात्राएं करी, इसी तन में आए। लोक लोकांतरों की यात्राएं करी, वो तन से बाहर निकलना होता, अंतभाग शरीर मिलता है, फिर उससे फिर वापस इसी बॉडी में। जैसे कोई भी चार तनों से नहीं मरता, दोनों तनों से मरता। स्थूल और सूक्ष्म ये जाते हैं। तुरिया तुरियातीत ज्ञान देही और विज्ञान देही कभी नहीं मरते, ये साथ रहते। इसलिए उस तन में भी लोग मेरे से आके दीक्षा ले सकते हैं, चार साथ। अगर आप डिफरेंट योनियों में जाते हो तो घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है उस खानदान का, उसके पास आपके तन मौजूद होते, और जब भी आपने कहीं निकलना वहां से आप तन अपने ले सकते हो। जब कोई ऊंच अवस्था मिलने होती है तो वहां से तन आपको फौरन मिल जाते हैं और आप मेरे पास आ सकते। आई ना इसी तरह मेरे पास आत्मा है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कभी भी किसी भी बंदे का संसार में मजाक न लो। मजाक बहुत बुरा पड़ जाता है। जैसे ये भी सतपुरुष का एक मजाक था कि कबीर साहब ही आए हुए हैं धरती पर, कबीर साहब ही सतपुरुष है, वो आप ही कबीर है, आप ही सतपुरुष। तो सतपुरुष अगर इस गधे भाई को न बेचते तो उनकी सत्ता लुप्त हो रही थी पूरी तरह से, और फिर वापस लाना कठिन हो जाता। मेरे आने से वो सत्ता रिवाइव हो गई। अब जो वो बोलते थे अब वो नहीं बोल रहे, इस तरह से उन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। लेकिन पहले हर दूसरे तीसरे सत्संग में बोलते थे। क्यों? कि उनको सत्पुरुष नहीं मिले थे। तो ऐसी बात होती है, जब सत्पुरुष ना मिले हो तो आदमी समझता है कबीर साहब मुझे मिले तो वही सब कुछ हो गए। पर जब मैं आ गया उनको पता चल गया कि नहीं, ये मिला है सत्पुरुष से, क्योंकि सत्पुरुष से मिलेगा ही तो कोई बोल सकता है। सत्पुरुष का कोई झूठ बोला तो उसी समय समझो मृत्यु हो जाती। सत्पुरुष के विषय में झूठ कोई नहीं बोल सकता। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं आपको छोटा सा भजन है वो दूंगा, उसके बाद आगे चलो। पायो जी मैंने वे नाम सबद धन पायो, पायो जी मैंने वे नाम सबद धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, पायो जी मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने खर्च न खूट
खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सत की नाव खवटिया सतगर, सत की नाव खवटिया सतगर, भवसागर तर आयो पायो जी मैंने। सत की नाव खवटिया सतगर, सत की नाव खवटिया सतगर, भवसागर तर आयो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सत की नाव खवटिया सतगर, सत की नाव खवटिया सतगर, भवसागर तर आयो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु संत रे दासा, मीरा के प्रभु संत रविदासा। हिरख हिरख यश गायो पायो जी मैंने। मीरा के प्रभु संत रविदासा, मीरा के प्रभु संत रविदासा। हिरख हिरख यश गायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सूरत कमल में सतगुरु का वासा, सूरत कमल में सतगुरु का वासा। चरणों में चित लायो पायो जी मैंने। सूरत कमल में सतगुरु का वास, सवा हाथ ऊपर। सूरत कमल में सतगुरु का वासा, सूरत कमल में सतगुरु का वासा। चरणों में चित लायो पायो जी मैंने। चरणों में चित लायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सार सबद में सहबन जी वासा, सार सबद में सहबन जी वासा। सुरती
में ही समायो पायो जी मैंने, वे नाम शब्द में सैबन जीवासा, वे नाम शब्द में सैबन जीवासा, सुरती में ही समायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सच्चा घर है निज धाम हमारा, सच्चा घर है निज धाम हमारा, सच्चा घर निज धाम हमारा, बिन सतगुरु नहीं पायो पायो जी मैंने, बिन सतगुरु नहीं पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सच्चे घर है निज धाम हमारा, नचा घर है निज धाम हमारा, बिन सतगुरु नहीं पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। परमंसा की शरणी पालो तुम, परमंसा की शरणी पालो, परमंसा की शरणी पालो, पल ही पल घर पायो पायो जी मैंने, परमंसा की शरणी पालो, परमंसा की शरणी पालो, पल ही पल घर पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, परमंसा की शरणी पालो, परमंसा की शरणी पालो, पल ही पल घर पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन
सत्संग जी, ये छोटा सा भजन था। बड़े प्यारे भजन सतपुरुष ने लिखाए मेरी प्यारी सत्संग जी, तो दे देता हूँ हर सत्संग के साथ एक भजन आपको। तो कोई बात नहीं, आप प्रवचन सुनो, जो सुनना है सुनो, पर बदलो। बदलते नहीं हो, वैसे के वैसे हो। चट्टान है ना बहुत बड़ी अंदर बन चुकी, और वो चट्टान बंजर हो चुकी है। जैसे गोरखनाथ की बाड़ी बजर की थी, और इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर मन की बाड़ी बजर की बन चुकी है। लाखों जन्म लिए हर एक ने, मैंने भी लिए थे, ऐसा नहीं। अब खत्म हुए, तुम भी खत्म करो। इसलिए अकड़ से नहीं खत्म होंगे, अपने आप को बढ़ के उतना ही बोलो जितने तुम हो, बात बन जाएगी। मैं उतना ही बोल रहा हूं जितना मैंने पाया। मुझे जितना स्थान सत्पुरुष ने दिया उतना ही बोलता, उससे आगे एक लफ्ज पता ही नहीं है तो आगे कैसे जाओ, आगे कहां से जाओ। निज धाम मुझे कहीं खंड नहीं दिखे, हो सकता है कहीं होंगे, लेकिन जहां सतपुरुष का स्थान है वहां एक जैसा है थ्रूआउट। मैं अरबों और खरबों मिल चल के आया हूं, निज धाम एक जैसा है, कोई खंड शंड नहीं। ये किस तरह लिखने वालों ने क्या लिख दिया वो जाने। वो इस तरह है, परमहंस क्या है? ज्योत स्वरूप परमहंस जगह जगह बिखरे हैं, रुके हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं। वहां पर भी रैफ्ट देखा उस सागर में, और वो अपनी टाइप का रैफ्ट था। वो थोड़ा तो वो आज है तो कल नहीं, उसमें कोई ईंधन नहीं था, कुछ नहीं था, इसी तरह चल, और उसमें इकट्ठे बैठे थे। और मैं इसी तरह उनके साथ साथ आगे चल रहा था बिना रैफ्ट के। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं जो कुछ है सच बोलूंगा, झूठ से मुझे लेना देना ही क्या। आइए अब पहला धोया हम पकड़ते हैं। अब आपके देखूंगा 2 सत्संग बन जाते हैं या 3 बन जाते हैं, क्योंकि बीच में किसी ने रिंग किया, वहां तोड़ना पड़ा, टूट गया अपने आप, क्या करें। तो क्या करें, संगत को भी तो अधिकार है, वो किसके पास जाए, उन्हें फोन तो मुझे ही करना है, तो बड़ी अच्छी बात, कोई बात। वह नाम शब्द परम पुरुष से पाया प्यार। मैंने जो दात पाई सतगुरु से भी पाई, सतगुरु से पाई भक्ति में आगे बढ़ता चला गया। सतपुरुष नहीं भेजा था ओंकार के साथ मिलके, फिर उन्होंने मुझे 2 शब्द दिए, सार शब्द और सूरत शब्द, जिनका नाम वह नाम, दोनों को इकट्ठे वह नाम शब्द बोल दिया, जिसमें सार शब्द भी सूरत। पुरुष पाए प्यारो ताई से हंसा होना जान, ताई से परमहंसा होना जान। इससे मैं परमहंसा बन गया और निजधाम का परमहंसा बन, और ड्यूटी लग गई कि जाओ संसार में काम करो, कर रहा हूं। इस नाम से मन मान छूटे प्यारो, ये मन मान छूट जाता है बशर्ते कि तुम में समर्पण। मेरा समर्पण आज भी सतगुरु के चरणों में भी है, सतपुरुष के भी चरणों में है, परमहंसों के चरणों में सबके चरणों में मैं दास ही। मैंने जिनको तारा उनको भी मैंने प्रणाम तो नहीं किया, पर उनको भी दबाया। और जी मेरे पास आए तो मैंने, उनका शरीर जल्दी बूढ़ा हो गया, वो छोटी उम्र में ही काफी एज्ड दिखते थे तब मैं, और लंबा कद भी उनका लंबा है तो मुझे प्यारे लगे। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है झुकने में। आज वो निजदाम जो गुण अपने में लाएगा उसको तारने के लिए रास्ता बन जाए। ये वेद का नाम जी देते हो, ओंकार भी कष्ट मत देता जान, वो नहीं देता, तुम पकड़ते हो।
मैंने अभी जो जितना प्रवचन किया एक ही बात भी किया, ओंकार भी कष्ट मत देता जान रहे, तुम पकड़ते, तुम्हारे अगर टोकरे के टोकरे पकड़े हैं आमों के, तुम्हारी जितनी चीजें, तुम हिसाब से आम खाओ ना, तुम हद से ज्यादा खाओगे तो क्या हो, डायरिया हो जाएगा। लिमिटेड चीज खाओ, लालच मत करो। संसार में आए मन का लिमिटेड इस्तेमाल करो, जहां करना है, ज्यादा मत करो। जितना ज्यादा करोगे वो तुम्हें कर्जदार हो जाओ। किसी की चीज है तो तुम उसका इस्तेमाल हिसाब से करो ना। आप तो ये तो कह सको कि मैंने हिसाब से किया, जरूरत से ज्यादा करोगे तो फिर कीमत अदा करनी पड़ती है। वन विहार दिया था तो इसलिए कहा ये दात पाने से मेरे सारे अवगुण जो थे छूट गए। आपके सामने परख लो, परखे आपने तो मुझे परखा, बहुत परख लिया। पिछले 11 साल से आप मुझे परख ही रहे हो, किसी ने छोड़ा नहीं परखने से, क्योंकि मैं संसार में था, संसारी था तो आपको अधिकार था परखो, और आपने हर तरह से परखा। इस घर वालों ने भी बड़ा परखा, लेकिन ये अभी भी आधे सोए हुए, आधे जागे। आधे सोए, सारे नहीं जागे, क्योंकि दिए थले अंधेरा होता है। दिए के नीचे अंधेरा दूसरा जलाओगे ना चिराग, तो वो उस अंधेरे को दूर करेगा, तो उसके अपने अंधेरा हो जाए। एक जगह तो अंधेरा रहे, फिर ऊपर से लाइट सीधी पड़ेगी सतपुरुष की, तो अंधेरा चला जाए, फिर वो अपनी लाइट छोड़ते हैं, अंधेरा चला जाए। मुख से जिन शब्दों का सिमरन प्यारो, ओंकार के शब्द जान। मुख से जो शब्द बोलोगे वो ओंकार का हो गया, क्योंकि ये वाणी उसी की। तुम्हारी सुरती, तुमने सिमरन सुरती से करना है तो पार, मन से किया तो रार, क्योंकि मन की गाड़ी का इस्तेमाल कर, फिर पार कैसे होना। इसलिए कहा मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन पे जो असवार है वो सार। ये बहुत प्यारा दोया कबीर साहब। मुख से जिन शब्दों का सिमरन प्यारो, ओंकार के शब्द जान रे, त्रै देव भी बंधन में प्यार। शिव महेश्वर ब्रह्मा भी बंधन में बेचारे, योगेश्वर हैं, दो योगेश्वर है, ब्रह्मा जी योगेश्वर में शामिल है। शिव और विष्णु, विष्णु जो है योगेश्वर है, ब्रह्मा को योगेश्वर में नहीं शामिल किया जाता, लेकिन ये शास्त्र अनुसार में जाते हैं तीनों। त्रै देवी बंधन में प्यारो, सभी काल में अटके जान। काल में फंसे तीनों देव। आए थे राम कृष्ण, कृष्ण जी भी मेरे पास आए थे, राम जी भी आए थे, दोनों इकट्ठे आए थे ऊपर वाली कुटिया। दीक्षा मांगते मैं दे देता, मांगी नहीं तो मैंने दी। सत्तर सत्य ये वेद वैनाम सदगुरु देते हैं, वैनाम अमोलक नाम से बंधन खुलते जाते। इस शब्द से सारे मन मान के बंधन छूट जाते हैं, तुम्हारी आशा तृष्णा चली जाती है, तुम विवेकी बन जाते हो, सुरतीवान बन जाते हो। इसलिए सुरती जो संसार में फंसी हुई वो बाहर निकलना शुरू हो जाती, बशर्ते सिमरन में रहना है। सुरती शब्द सांसा में डाल के पल पल इसे दिहाओ, मुख से कुछ नहीं बोलना, सुरती में सुरती की धारा बन जाओ। सुरती में सुरती की धारा बन, बस धारा बने, आठों पैर बिना रहे। संत कहा है सोए, तुम भी संत बन जाओ, किसने रोका। मैं अपने सदगुरु के होते हुए बना ना संत, तुम भी बनो, कौन रोकता तुम, मैं नहीं रोकूंगा, खुशी से जाओ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ रे, वह नाम सतगुरु सु वेद को पाओ प्यारो, पूर्ण मुक्ति पाओ साथ रे। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं, आओ चले उस पार। ये सब दो जो अभी बोल रहा हूं, ये 5 तारीख के लिखे हैं, 5 और 6 के मिक्सचर है। आज अभी कुछ लिखा नहीं,
आज बस तैयार होके सारा काम शम करके नाश्ता करके तो आपके पास आ गया बोलने के। इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई मिली आवे हाथ। जो चीज सतगुरु की है वो सतगुरु से मिलोगे तो पार हो जाओगे। आप कहते हो गुरु की ही ली है, अब हम उधर ही संतुष्ट हैं तो फिर काल में रहो।